सभी को सादर नमस्ते जी। देखिए, हमारी जिंदगी का हर क्षण जो हमारी होश में है वो तो हम अच्छा उपयोग में ले आए, जो हमारे वश में नहीं है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए एक एक पल का, एक एक क्षण का हमें सदुपयोग करना चाहिए। इसके लिए हम सतर्क बने रहें। जी, कल हमने जो किया ध्यान, उसमें समझ पाए थे? उसमें किसी की कोई शंका हो, कुछ हो? जैसे हम अस्मिता क्लेश को कल समझने का प्रयास किया था कि ऐसे हमने पढ़ा था, उसी आधार पर जो जो मैं हूँ, मेरे से अलग क्या क्या है, उससे ही अलग अलग होकर ही हम आ रहे थे आत्म तत्व तक जानने के लिए। तो हो सकता है अभी कुछ पूरी समझ ना हो, परंतु मन को थोड़ा तो हम जान पाते हैं। इन क्रियाओं से पहले भी हमने इतना तो किया है इन क्रियाओं के आधार पर कि ये मन है। जब हम उसको शरीर पर लगाते हैं, शरीर के किसी अंग पर लगाते हैं, तो वो अंग को हम अनुभव कर पाते हैं। फिर सांसों पर ले जाते हैं तो उसको अनुभव करते हैं। अभी भी हम सब सांस ले रहे हैं, पर हमें सांसों की अनुभूति हो रही है क्या? जब कोई अब नॉर्मल किसी में होगी, कोई परेशानी होगी, सांस लेने में तकलीफ हो रही है या कुछ ऐसी तकलीफ है, तब तो होती है अनुभूति। वैसे तो कुछ नहीं पता चलता ना, हम सांस ले रहे हैं नहीं ले रहे, नहीं हो रही ना, क्योंकि हमारा मन अभी उसमें नहीं लगा। हम और जहां भी हमारा मन लगा, सुनने में लगा, तो वही है। शरीर के दूसरे अंगों में भी उस प्रकार की अनुभूति नहीं हो रही जैसे हम करते हैं, उस समय करते हैं। हाँ, जहाँ कहीं दर्द हो रहा होगा, वहां मन लगा होगा, तो वहां जरूर इसकी अनुभूति हो रही होगी इस समय भी। कहने का मतलब ये है कि जहाँ हमारा मन टिक जाता है, मन को हम लगा लेते हैं, वहां की अनुभूति होती है। तो ये जो छोटी छोटी क्रियाएं हम करते तो हैं, परंतु उस दृष्टि से नहीं करते, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता कि ये मन है, ये बुद्धि है, ये क्या है। और जो हमें ज्ञान हो रहा होता है तो उसको हम बुद्धि कहते हैं। मैं जान रही हूँ कि ये मेरा अंग, ये है, आंखें हैं, मेरी आंखें बंद है, खुली है। ये जो ज्ञानो उपलब्धि ज्ञानम, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम, ये है न्याय दर्शन में ये सूत्र आता है। वहां पर बुद्धि किसे क्या कहते हैं? बुद्धि ज्ञान उपलब्धि और ज्ञानम, मतलब कि जो उपलब्धि ज्ञान जो होता है और वो उसी को ही बुद्धि कहते हैं। वही बुद्धि हो गया, वही उसकी उपलब्धि हो गई। जो हमें ज्ञान हो रहा होता है वो बुद्धि में ही होता है। जैसे विचार हमारे मन में चलते हैं, इसी तरह ज्ञान बुद्धि में चलता है। अब क्या होता है कि जब हम एक मोटी सी बात ले रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि ये मेरे आंखें हैं, आंखें मेरी बंद हैं। अब मैंने मन को आंखों पर लगाया, या मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, पूरी बहुत टाइट बंद है या धीमे बड़ी कोमलता से बंद की हुई है। ये जो हमको अनुभूति हो रही है, ये तब हो रही है कि जब हम मन को वहां पर टिकाते हैं। ये तो अभी हमने बात की, अगर हमारा मन वहां नहीं है तो हमें नहीं पता कि वहां पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मन जब टिकता है तब हमें, सामान्य चीज की बात कर रही हूँ, जब कोई दर्द वगैरह हो रही होती है, कोई असामान्यता होती है, वहां मन चला ही जाता है, तो तब तो हमें अनुभूति हो जाती है। तो जब सामान्य है तो हमें उस चीज की अनुभूति तभी होगी जब हमारा मन वहां पर टिका है। ये हो गया, सबको स्पष्ट हो गई ये बात? मन को वहां लगाते तो उस जगह की, उस स्थान की, उस विचार की अनुभूति होती है। अब दूसरी, इससे आगे चीज क्या अनुभूति हो रही है? क्या अनुभूति हो रही है कि आंखें बंद हैं, खुली हैं, दर्द हो रहा है, या टाइट है, या कोमलता से बंद है? ये भी तो अनुभूति होती है ना। ये जो अनुभूति, ये जो ज्ञान है, ये बुद्धि का पक्ष है। पर मुझे हो रही है अनुभूति, ये अनुभव कौन कर रहा है? इन दोनों चीजों को मैं ही अनुभव कर रही हूँ ना, कि मन वहां पर है, इस अंग की हो रही है, और उस अंग में ये विकृति है, या वो अंग ठीक है, कैसा है। ये जो अनुभूति का होना, ये बुद्धि का काम है। परंतु हो किसको रहा है? बुद्धि को तो ना, वो मेरे को पता चल रहा है ना।
तो ये वो जो मैं है वो इन दोनों से अलग चीज है, वो आत्मा ही मैं हूँ जो ये जान रहा है। तो हमने उस मैं को समझने के लिए इन सब से धीरे धीरे अलग होना पड़ेगा, इनके लक्षणों से ही हम हो पाएंगे। हमें और कोई तो पता नहीं चलता ना, इनका कंस्ट्रक्शन कैसा है, कहाँ पर क्या। हम इनके जो जो क्रियाएं हैं, कार्य हैं, जो विचारों को देखते हैं, तो इसका मतलब वो मन के साथ संपर्क है। हम उस समय विचार चल रहे हैं, या मैं नासिका पर ले आए मन को, वहां पर टिकाया, तो अब मेरे को हाँ नासिका के उस भाग की अनुभूति हो रही है। फिर जैसे हम सांस थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं तो सांसों को अनुभव करने लगते हैं। अब नासिका के अग्र भाग पर आ गए तो एकदम सांसों की अनुभूति होती है क्या? जब तक हम सांसों को देखने के लिए प्रयास नहीं करते, थोड़ा और गहराई में नहीं जाते, तब तक सांसों की भी नहीं अनुभूति होती। हाँ, वो थोड़ा सा यहाँ पर स्पर्श हो रहा है कुछ, अब और हम मन को और गहराई से सांसों पर ले जाते हैं, सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, जब ऐसे करते हैं तो तब हमें सांसों की अनुभूति होती है। कहने का मतलब कि मन वहां पर टिका, मन की सहायता से ज्ञान हुआ, कुछ ज्ञान हुआ, वो जो ज्ञान है वो है बुद्धि का पक्ष, बुद्धि का काम। और जिसको ज्ञान हुआ वो है मैं आत्मा। तीन चीजें हो गई स्पष्ट, पूरी तरह चाहे ना हो पर ये तीनों में अंतर तो पता चल गया ना, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पक्ष है। तो मैं जो है वो अलग हुई हुआ ना, उससे ज्ञान से अलग हुआ कि नहीं, मैं उस बुद्धि से अलग हुआ ना, मैं जो जानने वाला है, उस ज्ञान को जानने वाला। हाँ, मेरे को पता है कि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर मेरे पैर में दर्द हो रहा है, वो दर्द की अनुभूति, दर्द हो रहा है, वो जो दर्द का ज्ञान हो रहा है वो बुद्धि का काम है। मन वहां पर गया। अब सोते समय हमें दर्द की अनुभूति नहीं होती, हम गहरी नींद में आ गए, तो मन का संपर्क उससे टूटा हुआ है, तब वो उसकी अनुभूति नहीं होती, क्योंकि उस समय हम सुषुप्ति अवस्था में हमारा संपर्क टूट जाता है, जब सुषुप्त अवस्था हो जाती है। तो इस तरह से जो इतना हमें समझ में आ जाए कि मैं आत्मा इन सबसे अलग हूँ। शरीर तो स्थूल चीज हो गई, स्थूल शरीर तो सबसे बड़ी चीज हो गई, वो तो पता लग गया कि वो अलग है ही, मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है। फिर उससे सूक्ष्म मन आता है, उससे सूक्ष्म बुद्धि होती है, उनको हम मिला लेते हैं, हमें समझ नहीं आती वो क्या है वो क्या है। तो जब इनको थोड़ा अलग अलग करके, तो फिर उन सबको जानने वाला, बुद्धि को भी जानने वाला, हाँ मेरे को ये पता चल रहा है कि ये हो रहा है, पता चलना, क्या पता चल रहा है, वो बुद्धि का पक्ष है। हम टीवी देखते हैं, स्क्रीन में देखते हैं कि मेरे को यहाँ पर इस स्क्रीन में ये चित्र आ रहा है, हम वो स्क्रीन को देखते हैं। हमें जब तादाद में उससे हो जाता है तब चाहे हमें होश ना रहे, बात दूसरी है, पर हम देख रहे होते हैं उस वो स्क्रीन मेरे से अलग चीज है। मैं स्क्रीन तो नहीं हो जाता ना, वहां जो कोई नाटक आ रहा है, मूवी आ रही है, कुछ और ज्ञान की चीज आ रही है, वो मेरे से अलग हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह हम बुद्धि को देख रहे होते हैं तो हमें वो ज्ञान की उपलब्धि होती है, ज्ञान प्राप्ति होती है। तो देखने वाला अलग, वो ज्ञान अलग, और मन जो कि वहां टिका है, जिसके कारण मेरे को उस चीज का ज्ञान हो रहा है, वो इससे अलग हो गया। ठीक है, ये मोटा मोटा इनका हम कर सकते हैं। हाँ जी, जागृति जी। नमस्ते माता जी। हाँ जी, नमस्ते। माता जी, ये जो बताया बुद्धि का, मन का, जीवात्मा का, जो अलग अलग आपने बताया ना, हाँ जी। तो जैसे कि हम रात को सो जाते हैं हम्म। और गहरी नींद में होते हैं ना, तो कभी हमें ऐसी अनुभूति होती है जैसे बहुत प्यास लगी है, अचानक से उठ जाते हैं। तो गहरी नींद में सोने के बाद ये अनुभूति कौन करता है? क्योंकि जीवात्मा तो वैसे ही सोया हुआ रहता है, जब तक मन वहाँ। जीवात्मा नहीं सोता है, जीवात्मा नहीं सोता, शरीर अच्छा। सोता है, मन सोता है। जब सुषुप्ति में मन सो जाता है, हाँ, जो ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है शरीर की सुरक्षा के लिए, जीवन की सुरक्षा के लिए, उस समय वो हावी हो जाते हैं। जो हमारा दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द, गहरी नींद में सोए हैं और बहुत ज्यादा दर्द होते होते वो जब हावी हो जाता है, तो वो उसको फिर जगा देता है। तो शरीर को भी, नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उसका संबंध जगा, और असह्य
पीड़ा हुई, असह्य प्यास लगी, कुछ इस तरह की स्थिति हुई। यही कारण था कि गहरी नींद में सोने पे बम ब्लास्ट हो गया एकदम बड़ा तेज। तो वो हमारी इंद्रियों से संपर्क होकर फिर उसको वो इंद्रिय से संपर्क हुआ, जो पिपासा प्यास के कारण शरीर की में कमी की अनुभूति हुई, वो इंद्रिय का अनुभूति है। तो तो वो उस मन से ही होगी ना माता जी? हाँ, वो मन से नहीं, उस समय मन नहीं होता। देखो, दो चीजें चलती हैं, ये आप देखेंगे इसमें भी आता है, योग दर्शन में भी जगह जगह। पर कई बार जो संस्कार, हम संस्कारों को उठाते हैं, मैंने शायद आपको याद होगा कि पहले भी एक बार चर्चा की थी कि लगभग 90% संस्कारों को हम उठाते हैं। मैंने तब कहा था, मैं पक्का नहीं कह रही कि 90%, पर फिर भी काफी ज्यादा हम उठाते हैं, अपने आप उठाते हैं। पर जो 10-15-20% छोड़े हैं, वो हम नहीं उठाते, वो परिस्थितियों के वश, आलंबन के वश अपने आप हो जाते हैं, उनके संपर्क में आते हैं। हम ध्यान में बैठे, मतलब यह बड़ी जैसे सुषुप्ति की बात कर रहे हैं हम, सुषुप्ति में तो एकदम को कीड़ा काट जाता है, बड़ा तेज काट जाता है, तो एकदम उठ जाते हैं ना। उस समय मैंने तो नहीं उठाया, उस समय आत्मा की इच्छा से नहीं संस्कार उठा, या आत्मा की इच्छा से नहीं हुआ। वो हमारा जो ईश्वर ने जो सुरक्षा व्यवस्था हमारी बनाई है शरीर की, उसके कारण ऐसे ध्यान में कोई बैठा और बहुत कोई छोटा मोटा दर्द तो नहीं महसूस हुआ, ज्यादा होता कोई चींटी काट के, कोई कीड़ा काट के, तो एकदम अनुभूति होती है और इंसान उसको बचाने के लिए वो सजग हो जाता है, उसको फिर होश आ जाती है। ये जो सारा सिस्टम बनाया ईश्वर ने, वो जीवन की सुरक्षा के लिए बनाए हैं। तो उसमें हम तब आत्मा कारण नहीं होती, तब बाहर का परिवेश कारण होता है। ठीक है, वैसे हम जो काम करते हैं, देखिए हमारा जो क्रिया करने का जो क्रम है, कैसे है कि आत्मा ने इच्छा की, इच्छा आत्मा का धर्म है, ये हम सब जानते हैं। इच्छा ज्ञान प्रयत्न, ये आत्मा का धर्म है। आत्मा इच्छा करती है तो बुद्धि निर्णय लेती है कि हाँ ये करना है। मन फिर उस निर्णय के आधार पर मन इंद्रियों को, शरीर को वो इंस्ट्रक्शन देता है। तो फिर हम करते हैं। मेरी इच्छा हुई कि मेरे को वॉशरूम जाना है या किचन में जाना है, इच्छा हुई कि अब खाना बनाना है, तो समय हो गया, जाना है, तो बुद्धि ने निर्णय, हाँ बनाना है, नहीं बनाना, हाँ बनाना है, करना है। तो मन फिर कहाँ पर जाना है, जहां पर उसी रास्ते पर चलते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है अंदर से। पर इससे उल्टी प्रक्रिया भी चलती है। हम इंद्रियों से विषयों को देखते हैं, कोई सामने कोई चीज आ गई है ना, कोई चीज हमने सोचा नहीं, कोई एकदम सांप आ गया, शेर आ गया सामने, तो इंद्रिय ने उससे देखा, अभी मेरी कोई इच्छा नहीं थी, आत्मा की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसको पता नहीं। इंद्रिय का जब संपर्क हुआ उससे, तो ये तो मेरे लिए भयानक भयंकर है, इससे मेरे को सुरक्षा करनी है। और फिर हमारा नर्वस सिस्टम इतना तीव्र हो जाता है कि हम भागते हैं, जो भी करते हैं उस समय कितनी तीव्र क्रियाएं होती है। हमें आग लगी तो क्या करना है, एकदम कैसे तीव्रता से हम काम करते हैं। तो वो उल्टी प्रक्रिया चलती है। उस समय फिर इंद्रिय ने विषय को देखा, विषय का इंद्रिय विषय से संपर्क हुआ इंद्रिय का, इंद्रिय का मन का, मन से बुद्धि का, फिर आत्मा के पास। वो बुद्धि में जो संस्कार बैठे हैं कि ये चीज मेरे लिए हितकर है या मेरे लिए ये हानिकर है चीज, तो हम उसी तरह का व्यवहार करते हैं ना। कोई आ गया, कोई बड़ा अच्छी चीज कोई आ गई, तो हम कितने एक्साइटेड होकर एकदम मिलने के लिए दौड़ते हैं उससे। कोई अच्छा व्यक्ति आ गया, कोई अच्छी चीज, सोना हीरा कुछ पड़ा तो एकदम भागेंगे उसको पकड़ने के लिए। और कई इस तरह की हमारे लिए जो हानिकर चीज आए, तो उसके भाग करने के लिए हम कैसे तीव्रता से करते हैं ना। वो ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था हमारे मस्तिष्क में, ये रीढ़ की हड्डी में, मेरुदंड में बनाई है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि उससे हमारे ज्ञान के आधार पर, क्योंकि हमारे पहले संस्कार हैं कि सांप हमारे लिए भयावह है, शेर हमारे लिए हानिकर है, और जो दूसरी चीज है लाभकर है। और यही अगर किसी बच्चे के सामने, जिसके अभी संस्कार नहीं, जिसको अभी ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं, तो वो तो उसके पास चला जाएगा, तो आग के पास भी चला जाता है, जब तक कि एक दो बार अनुभव रहा हो जाए उसको। और वो सांप के पास भी चला जाए, चले जाते हैं बच्चे। तो ये हमारे उस बुद्धि में जो ज्ञान घुसा हुआ है, उस आधार पर जो मैं आत्मा हूँ, वो उस तरह से प्रतिक्रिया हम करते हैं। समझ में है, ऐसा ही। ये अनुश्रवी की श्रेणी में ही आएगा ना माता जी? हाँ, अभी शेर आया है। हाँ, इष्टानिष्ट
मतलब अनुभूत, इसको एक शब्द में हम अनुभूत कह सकते हैं। जो जो जैसे जैसे हमारी अनुभूतियां हुई और स्मृतियां रही, उस आधार पर फिर हम वैसे ही प्रतिक्रिया करते हैं या हो जाती है। वो मतलब सुरक्षा व्यवस्था ईश्वर ने ऐसी बनाई हुई है कि वो सोते सुषुप्ति अवस्था में भी वैसे ही हो जाता है। वो फिर हम उस तरह से तो जागृति आ जाती है। आत्मा तो सुषुप्ति, आत्मा नहीं सोती, आत्मा की एक ही स्थिति रहती है, ना जागृत स्वप्न न सुषुप्ति, वो जागृत ही रहती है आत्मा। ठीक है, आपकी तरह जागृति जागृति अवस्था में रहती है। जी जी धन्यवाद। ठीक है, तो ये हम कर रहे थे बात। तो हमने क्या करना है कि मतलब इन चीजों को समझते हुए हम जागृत रहते हुए अपने आप को स्वयं को पहचानना है, ये कार्य हम कर रहे थे। क्योंकि अस्मिता के बारे में हम समझ नहीं पाते, अधिक नहीं समझ पाते हमें क्या है, कैसे अलग है। शरीर के लिए तो हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली, ये शरीर से मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ। वो चाहे हम अनुभव हर समय नहीं कर पाते हो, पर इतना तो पता चला है ना कि शरीर से जो अनुभव करने वाला है, जिसको अनुभव कर रहे हैं, वो दोनों अलग होते हैं। ये एक सूत्र तो हर एक ने याद रखना है, जिसको अनुभव किया जा रहा है और जो अनुभव कर रहा है, ये दो चीजें अलग है। वो चाहे शारीरिक स्तर पर हो, चाहे मन के स्तर पर हो, चाहे बुद्धि के स्तर पर हो। शरीर के स्तर पर तो एक स्थूल है, हमें सीधा पता चलता है ये अंग है, ये अंग है, ये अंग। मन के स्तर पर थोड़ा उससे थोड़ा और सूक्ष्म हो जाता है कि हम मन को वहां पर ले जाते हैं, वहां पर फोकस करो, जिसको मोटी भाषा में कह दिया जाता है कि फोकस करो। अपने इस इंद्रिय पर फोकस करो, इस नाक पर फोकस करो, नासिकाग्र पर फोकस करो, अपने शरीर के प्रति सजग हो, बाहर के वातावरण के प्रति सजग होना, वही है मन का वहां पर ले जाना। हो गया, स्पष्ट हुआ। और फिर वहां जाकर क्या अनुभव हो रहा है, वो बुद्धि का स्तर आ जाता है, उससे और सूक्ष्म। तो इन तीनों को हम जैसे जैसे समझते जाएंगे, हर रोज हमें प्रैक्टिस करनी है इसकी, तो अलग अलग समझते जाएंगे। तो हम आप कल कौन कौन गहराई में, अपेक्षाकृत अधिक गहराई में कल गया था? तो ध्यान में किसकी अधिक गहरी स्थिति बनी थी, किस किस की? दीदी गहराई में जाने से ऐसा फील होता है कि घुटन हो रही है, मतलब जैसे बहुत गहराई में जाने के बाद ऐसे घुटन सा फील हुआ। अच्छा, घुटन क्यों होती है वो वो मैं बताऊंगी अभी। पहले तो ये बताओ, और किसी को कल अच्छा लगा था कुछ पहले की अपेक्षा? हाँ जी, बस हाथ ही खड़े कर दो इसमें। हाँ ठीक है। और किसी को बुरा मतलब बहुत बेकार का लगा, वो भी बता दो। कुछ ऐसा हुआ किसी को कि भाई ठीक नहीं था, कोई मजा नहीं आया, क्या करवा रहे हैं बेकार की चीजें, ऐसे भी लगा किसी को? नहीं बेकार तो नहीं लगा, लेकिन इतना मतलब लगता है कि दिमाग के अंदर कुछ अलग सा ही हो रहा है। हाँ कोई नहीं, उसी को तो हमने करना है, अभी दिमाग की भी कसरत करनी है ना। तो उसमें क्या है कि हम गहराई में जाते हैं, कैसे जाते हैं? क्योंकि हम बाहर से हटते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं, और अंदर की स्थिति बनती जा रही है। घुटन की जो बात कर रहे हैं वेद प्रिया जी, उसमें क्या होता है कि बहुत बार जब जैसे हमारी सूक्ष्म स्थिति बनती है, तो हमारी सांस रुक जाती है। आप देखोगे गहराई में जब आप गए, तो बाद में जब वो होश में आओगे, आप देखोगे कि हमारी सांसें इतनी सूक्ष्म चल रही होती है कि हमें उनको पहचानने में, मतलब कि उनको महसूस करने में भी मेहनत करनी पड़ती है कि सांस चल रही है या नहीं चल रही। तो बहुत 10 के बदले एक बार चल रही होगी सांस। तो फिर जब हम थोड़ी सी होश में आते हैं, तो वो लगता है कि सांस, ऑक्सीजन की कमी, सांस रुक गया, तो उससे घुटन होती है। तो धीरे धीरे हम जब उस स्थिति में आते जाएंगे कि अपने आप का नॉर्मल भाई एक सांस धीरे से ले ली, ये जब अवेयरनेस रह जाएगी, तो वो मैं जो समझती हूँ इस कारण होती है। दीदी मुझे भी ऐसे ही लगा, पर दीदी ऐसे अगर फिर एकाग्रता टूट जाती है तो ऐसे तो बार बार एकाग्रता टूटेगी फिर।
हाँ, तो उसी को फिर प्रैक्टिस करेंगे, वो भी नहीं, फिर वो भी धीरे धीरे उसका भी वो हो जाएगा, निराकरण हो जाएगा कि ये कुछ नहीं, ये थोड़ा सा सांस ले लेना है, तो इसमें सांस लेना पड़ेगा। बस वो जो हमारे अवचेतन मन में ये आ जाएगा ना, एक संस्कार बैठ जाएगा, फिर आप देखोगे स्वाभाविक हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस एक सांस लेना है, सांस खींचना है, सांस रुक जाता है कि धीमा हो जाता है, तो जैसे ही हम बाहर होश में आने लगते हैं तो फिर ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है ना, क्यों हमें, क्योंकि उस समय हम कोई क्रिया, हमारी मानसिक क्रिया भी बहुत कम हो रही होती है, तो सांस जो है कम, ऑक्सीजन की कम जरूरत कम होती है, तो सांस धीरे धीरे ईश्वरीय व्यवस्था से होती है, हम नहीं कुछ कर रहे होते। तो वो फिर जब हमारे बाहर आने को होते हैं तो हमें वो फिर घुटन सी प्रतीत होती है, तो उसको हम धीरे धीरे करेंगे तो हमारे मन में ये अवेयरनेस आ जाए, जागृति, तो वो भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा उसका। हाँ जी, तो मतलब किसी को नेगेटिव, नकारात्मक वाली बात तो नहीं लगी कि भाई गलत है या कुछ, ठीक है। तो इसका हम अभ्यास जैसे जैसे करते जाएंगे ना, हम कई बार की ध्यान नहीं लग रहा या गहराई में नहीं जा रहे, ऐसे हम जा सकते हैं बहुत धीरे धीरे, बाहर की चीजों से हटते हटते। आज हम बाहर से थोड़ा शब्दों से हटेंगे, बाहर क्या आवाज आ रही है, क्या स्पर्श, उससे हटते हटते अगर करते जाए, फिर मन को वहां से हटाते जाए, तो हम और अंदर की तरफ हमें एक प्रक्रिया आ जाएगी कि हम कैसे ध्यान में गहराई में जा सकते हैं। ठीक है, करना तो था उसका योग दर्शन का। वो जो ये सूत्र है, ये बहुत ही मतलब विस्तृत सूत्र है जो हमने कल किया था। किसी ने पूछना है? उमेश जी आपका हाथ खड़ा है। जी हाँ जी दीदी। हाँ जी, हाँ जी। मैं यही कह रही थी कि आज भी ना वही अप्लाई कराना भी मन और बुद्धि के इसके ऊपर और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, ठीक ठीक है जी। शकुंतला छात्रा जी, आपने कुछ पूछना या वैसे पहले का है? नहीं, वैसे पहले का ही है। अच्छा, ठीक है जी। तो इस तरह की हम करते जाएंगे, थोड़े थोड़े नए नए, एक नयापन भी आता है, और हमें देखो बहुत तरह से हम करेंगे। अब हम उथले उथले ही रह जाएंगे तो वो नहीं ना, हम और गहराई में भी जाना, काफी टाइम से हम कर रहे हैं, तो हम अंदर की चीजों को भी, किस लिए हम ध्यान करते हैं, सिर्फ बाहर के शरीर को तो हम जानते ही हैं, ये चीज भी हमने सुना हुआ, शरीर अलग, मैं आत्मा अलग है। वो कैसे अलग है, वो हमने बहुत साल, मतलब हो गए 2 साल तो हो गया ना आपको शायद लगभग करते हुए, तो वो हम हर बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो रवि जी आपने नया करा है, तो आप ये रोज करते रहे, मैंने जो वीडियोस आपको दी हैं तो उनको करते हुए हम शरीर और मन, आत्मा को, दोनों को अलग अलग पहचान सके। अपने क्रियाओं में भी हम इनको देख सकते हैं। जैसे हम बैठे हैं, उठने लगे तो हम क्यों उठ रहे हैं, वहां जा रही हूँ तो क्यों जा रही हूँ, उस तरफ जा रहे हैं तो हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मेरी इच्छा, उसको हम रिलेट करें कि मेरी इच्छा हुई तो हम उठ रहे हैं, तो मैं पैरों को, शरीर को इधर ले जा रहा हूँ, इधर ले जा रहा हूँ, उस तरफ ही क्यों ले जा रहे हैं, उधर क्यों नहीं ले जा रहे, क्योंकि मेरी इच्छा हुई और मैंने इंस्ट्रक्शन दी शरीर को, तब हमारा शरीर वो काम करता, अपने आप नहीं करता। इससे पता लगता है वो जड़ है, जड़ होते हुए मैं चेतन उसको चला रहा हूँ, शरीर को अपनी इच्छा से। और बाकी अनुभव करने वाला, वो तो आपने 3-4 बार कर ही लिया कि अनुभव करते हैं, जो अनुभव करने वाला अलग है और जिसको अनुभव किया जाता है, वो दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। इसको हम जैसे जैसे गहराई में जाते जाएंगे, और आप में से मेरे को लगता है कि प्राय और भी कोई नया है हम में, एक अभी थे, उनका नाम पड़ा था, जो नए हैं उनको वो बता दे, उनकी कोई समस्या हो तो इसी तरह से हम हर कार्य क्रिया में अगर देखते जाएंगे, जिसको कहते हैं ना स्लो मोशन में काम करना, कि हम ये कार्य, ईश्वर ने हमको तो ऐसे बांध दिया ना सब चीजों से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारी इच्छा, आत्मा, सबको बांधा, तो ये शरीर ऐसे ऑटोमेटिक सारे काम होते जाते हैं। हमें लगता है कि अपने आप हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं, पर अपने आप नहीं हो रहे होते, मैं ही इच्छा करता हूँ, आत्मा तो मैं शरीर से काम करवाता हूँ। इसको समझने के लिए हम स्लो मोशन, जिसको कहते हैं, कोई भी काम करने लगते हैं तो धीरे धीरे करें। क्यों मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरे हाथ इधर क्यों जा रहे हैं, आप देखोगे उसके पीछे इच्छा है,
इच्छा की आवश्यकता है, या ज्ञान हुआ है, कोई अनुभूति हुई है। हमें क्या सोते सोते भी मच्छर काट रहा होता है, अगर सुषुप्त अवस्था नहीं है, मच्छर काट रहा है या मक्खी होती है, तो हम आधे स्वप्न अवस्था में है। जब जागृति और स्वप्न की स्थिति, सुषुप्ति बाद में आएगी, तो इसके बीच में भी हमारे हाथ हिलते रहते हैं। मतलब कि मच्छर जब तक है या मक्खी है तो हमें अनुभूति होती है और हम उनको हटाते हैं। अब ये हमारे हाथ अपने आप नहीं हटे, हिल रहे, उनको अनुभूति हुई ये कि वहां मच्छर है, मच्छर की जो एक काटने का दर्द है या मक्खी की इरिटेशन जो हो रही है, वो जब अनुभूति होती है, ज्ञान एक होता है, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को कष्टप्रद है, तो वो ज्ञान होने पर मेरी इच्छा जागती है कि इनको हटाना है ना। हम क्यों हटाते हैं मक्खी मच्छर को? क्योंकि वो मेरे विरुद्ध है, मेरे प्रतिकूल है। उनको हटाने के लिए हमारा ऑटोमेटिक जैसे हाथ चला जाता है, कि हम जानबूझ के नहीं करते, परंतु होता क्या है कि मेरे अंदर चेतन मन में, मेरे मन में वो संस्कार पड़े हुए कि मेरे लिए अहितकर चीज है और मेरे को तंग कर रही है, मैं बात भी कर रही हूँ और साथ साथ हटाती जाती हूँ मच्छर मक्खी को। तो इसीलिए क्योंकि वो मेरी इच्छा में है कि मेरे लिए हानिकर चीज है, मेरे को तंग कर रहे हैं, तो हम उसको, तभी हमारा हाथ हिलता है, तभी हमारे पैर हिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इच्छा ज्ञान से ही हमारा प्रयत्न शुरू होता है, तब हम काम करते हैं, वो कार्य करते हैं। कभी इच्छा पहले हो जाती है, कभी ज्ञान पहले हो जाता है। जैसे जागृति जी ने प्रश्न किया, पिपासा, प्यास लगी, तो वो ज्ञान पहले अनुभूति हुई, फिर इच्छा जागी कि अब क्या करना है इसके लिए। हमें पता है पानी पीना, उठते हैं पानी पीते हैं, बाहर से कोई बड़ी धमाके की आवाज हुई तो ये क्या भयंकर, वो पहले उसकी अनुभूति हुई, फिर इच्छा, उसको हमने हटाना है या उसका प्रयोग करना है, क्या करना है, ये हमारे दैनिक व्यवहार से, हमारे संस्कारों से फिर वो क्रियाएं जागती। परंतु अपने आप हाथ पैर काम नहीं करते जब तक उसमें चेतन तत्व नहीं होता। ये तो हम सब डेड बॉडीज को जब देखते हैं तो हमें पता ही है, वो कुछ नहीं कर पाती। एक मृत शरीर जो है उस पर आग लगा दी जाती है, वो हिल ही नहीं, उसको अनुभव ही नहीं है, अनुभूति नहीं है, उसमें इच्छा नहीं है, तो इसलिए हाथ पैर कुछ कर ही नहीं पाते। अनुभूति इच्छा का काम किसका है, किसके गुण है? वो आत्मा के। वो हमने शुरू में किए थे, चेतन तत्व के। हर जो चेतन चीज है उसके ही अनुभव करना, इच्छा करना, प्रयास करना, ये चेतन तत्व के काम है। किसी भी जड़ में हम जिनको हम बड़े हो गए ना, हम सब लोगों को पता है कि जड़ क्या होता है, चेतन क्या होता है। अब हम उससे भी उनका विश्लेषण कर सकते हैं, क्या उनमें इच्छा है, उनको क्यों जड़ कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि उनमें इच्छा नहीं है, उनमें अनुभूति नहीं है, अनुभूति को या ज्ञान को, तो इसलिए उनमें कोई प्रयत्न भी नहीं होता। इच्छा नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं होता कि मेरे को गाड़ी पड़ी है 10 दिन से धूप में पड़ी है, कभी नहीं कहेगी कि मेरे को उठा के अंदर ले जाओ, गैरेज में ले जाओ। ये चेतन इंसान ही कि मेरी गाड़ी खराब हो रही है तब वो उसको करता है। तो जड़ चीजों में इच्छा, प्रयत्न और अनुभूति ये नहीं होते। ये मुख्य गुण आत्मा के ही हैं। जहां जहां ये चीजें दिखे वहां वहां समझ लें कि वो आत्मा है। अब कहाँ पर है? इसीलिए हमने अनुभव के द्वारा जाना कि शरीर का, अंगों का ये बहुत मोटी मोटी क्रिया है और कि किसी तरह से हम आत्मा को नहीं जान पा रहे थे। तो उन दोनों को अलग करने की ये क्रिया ही सबसे अच्छी क्रिया है कि हमने जाना कि मेरे को अनुभव हो रहा है, ये शरीर का अंग अनुभव हुआ मेरे को, मैं अनुभव कर रहा हूँ। दोनों को जब हम अलग अलग विश्लेषण करते हैं तो हम जान पाते हैं कि ये अलग और मैं अलग है, दोनों अलग अलग चीजें। इसी तरह मन को भी जानना है, जानने वाला वो एक ही चीज होगी जो चेतन है। मन को भी वही जानेगा, बुद्धि को भी वो जानेगा, स्वयं को भी आत्मा ही जानेगा। तो इस तरह से हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है जी। तो उस सूत्र का फिर अगली बार होगा, बहुत विस्तृत वर्णन है उसका, विस्तृत उतना नहीं करेंगे हम, हमारे कुछ मोटी मोटी चीजें जिससे कि हमारे कई शंकाएं भी हमारी दूर हो सकती है, वो हम अगली बार पिक कर लेंगे। ठीक है जी। चलो आप ध्यान का सुनने।